चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरी देखें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरी देखें। साहेबंदगी सतनाम। किसी भाई की ऑडियो सुनी और आत्मा और सूरत को अलग अलग बताया। अगर आत्मा और सूरत दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग से कहते हैं कि दोनों का कनेक्शन अलग होना चाहिए, यानी कि आत्मा अलग हो गई, सूरत अलग हो गई। ये ज्ञान जैसे जिन लोगों के पास पहुंचा उन्होंने सच भी माना होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लोग ये ज्ञान ऐसा नहीं रखेंगे तो आगे की अवस्था आपको कैसे पता लगेगा। ये भी ज्ञान ठीक है, क्योंकि झूठ पकड़ में आना चाहिए पहले, भले ही वो अपनी तरफ से सच बता रहा है, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक है। और दूसरी बात, आत्मा ही सूरत है और सूरत ही आत्मा है। आप इस ऑडियो में महात्मा की आवाज से सुन सकते हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि आत्मा अगर सूरत है, जैसे मान लो कि उन्होंने दो शब्द रखे, सूरत को सैलानी बोला गया है, आत्मा को मुकानी, यानी अपने मुकाम पर। अगर आत्मा मुकानी ना हो, मुकाम पर ना हो, और मैं बंबई जाना चाहता हूं, तो मैं जीव पूरे शरीर को लेके जाएगा और यहां से मैं बंबई जाऊंगा, वहां देखकर आऊंगा। मैं कहीं पे भी बैठकर बंबई को सूरत के माध्यम से देख सकता हूं। अगर हम सूरत को ही अलग बता दिया, जैसे सूरज की किरण, जब प्रकाश से घर में बैठा बंदा देख लेता है तो उसको पता चल जाता है कि सूरज निकल आया, भले सूरज हमने देखा नहीं है। तो उसी प्रकाश से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि भी सूरज निकल आया है। तो सूरत कहो चाहे आत्मा कहो, ये दोनों एक ही अवस्था है। जैसे ध्यान कह देते हैं, ध्यान हमारा जाता है और ध्यान ही वापस आता है। और कबीर साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली है, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गयो दूर, सूरत बांध सिर करो, आठों पैर हजूर। अमर लोक से, सतलोक से ये आत्मा तीन लोक में आई। वो स्वयं आके फंसी, क्योंकि परमात्मा नहीं फंसा यहाँ। परमात्मा तो अपने मुकाम पर है ना। कबीर साहब ने सतनाम का जो संदेशा दिया, किसका दिया? परम पुरुष परमात्मा का। तो कबीर साहब ने भी अपने आप को आत्मा कहा है, क्योंकि आत्मा और परम पुरुष परमात्मा जो हो जाता है, उसका जो ध्यान करता है, वो आत्मा भी परम पुरुष परमात्मा हो जाती है। वो कब होती है? जब उस पर आप ध्यान लगाओगे, तब परम पुरुष परमात्मा के दर्शन पाओगे। दर्शन के बिना ये आत्मा परमात्मा के बिना अधूरी है। जब ध्यान मुद्रा पे बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उस शब्द का ध्यान लगाते हैं, परमात्मा मई का। पहले शब्द मिलेगा, आवाज मिलेगी, आवाज से स्वरूप मिलेगा उस परमात्मा का, जो कि आत्मा ही देख सकती है। और साहब ने एक साखी और रखी है यहाँ पर, पहले आत्म ची फिर परमात्म ची। बिना आत्मा जाने परमात्मा के दर्शन करना असंभव है। तीन लोक में सभी जीव आत्मा को परमात्मा कह रही है। अब किसी ने कमेंट बॉक्स में डाला था, भाई आत्मा और परमात्मा तो दो हो गई, और वो भाई एक समझ रहा है। अगर परमात्मा एक है तो एक के साथ जुड़ेंगे, तब हम एक होंगे। हम सब एक ही थे,
जब हम सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं, ए जीरा अमरलोक का पड़े कल बसाई, एक काल में आ गए हैं। कबीर साहब ने उस परमात्मा का ज्ञान दिया, परम पुरुष परमात्मा। ये सूरत को ही कहा है। अगर सूरत अगर परमात्मा के घर में होती, ये आत्मा वहां होती है, सूरत यहां होती, तब मानते हैं ना इस बात को हम कि सूरत तो चली जाती है कब की, और सूरत कहां कहां लगती है हमारी दिन भर में, खाने पीने से लेकर उठने बैठने से नौकरी तक, घर के परिवार के काम करते हैं हम, क्या क्या करते हैं, क्या करती है सूरत ही तो कर रही है हमारी, और सूरत के सारे आत्मा भी घूम रही है। और जहां हम गए नहीं वहां सूरत लगाएंगे तो हमारे को दृश्य थोड़ी दिखेगा, आपको स्वयं देखकर आना पड़ेगा। जब देख लोगे फिर उसके बाद आप सूरत लगाओगे तो तुम्हारे को चित्र वही दिखेगा। और यहाँ पे साहब ने बोला है ना, ध्यान मूल गुरु रूप है। अब ध्यान लगाया और गुरु की छवि आ गई। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी कि ध्यान लगाया तब गुरु का रूप नजर आएगा। और गुरु को तुमने देखे ही नहीं, और गुरु तुम्हारा चाहे प्रतापगढ़ बैठा है, चाहे दिल्ली बैठा है, चाहे बंबई बैठा है, गुरु का नाम सुन लिया तो कैसे सूरत लगेगी तुम्हारी। तो जब आपको कोई ज्ञान देगा तो गुरु के पास जाओगे तब सूरत लगेगी, देखने के बाद सूरत लगेगी, फिर उसको कहीं से भी बैठ के लगा सकते हो आप। सूरत की चेतन धारा को सूरत बोला गया है। अब उत्तर प्रदेश में तो सूरत बोलते हैं, और पंजाब के इस एरिया में ध्यान बोलते हैं, चेते करो, ध्यान करो। अब चौथा शब्द ये भी आता, मन। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्योति किसको कहा गया? आत्मा को कहा है। कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर साहब की ये साखी है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी कि अपना मूल किसको कहा गया? मूल अवस्था, यानी कि आत्मा स्वरूप को देख। जिसने अपनी आत्मा को ही नहीं देखा वो परमात्मा को कैसे देख लेगी? अपने स्वरूप को देखना है। अभी तो शरीर दिख रहा है ना, शरीर के घट में जो आत्मा बैठी है वो कहाँ बैठी है? गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया है 10वें द्वार पर, इसके अंदर शक्ति जो है चल रही है, उसके माध्यम से वहां ध्यान लगाने से, जहां पे ध्यान लगाओगे, जहां वस्तु पड़ी वहां ध्यान लगाओ, वहां ध्यान होगा ना। और वस्तु कहीं है, खोजे कहीं, कैसे लग पाइया? कैसे उसको पाओगे? वस्तु कहीं है और ढूंढ कहीं रहे हो। और कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा रहा है, जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती है, कोई वहां ध्यान लगा रहा है, कोई नाक पे, कोई श्वासों पे, कोई जंत्र पे, कोई मंत्रों पे, कोई तांत्रिक अपना ध्यान लगवाते हैं, जैसे वो ज्ञान दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी सूरत जगह जगह पे, कई जगह पे, खंड खंड जगह पे ध्यान कर रही है। और वस्तु सामने पड़ी, अगर सूरत नहीं है तुम्हारी, सूरत तुम्हारी कहीं और है, वो वस्तु जिसको ढूंढ रहे हो वो सामने पड़ी है, तुम्हें सामने देख भी रहे हो, तुम्हारे नैना देख रहे हैं उसको, फिर भी तुम नहीं उसको देख पाओगे। नैनों में ध्यान आएगा जिस वस्तु पे तुमने ध्यान लगाया, तब वस्तु दिखाई देगी। कई लोगों का ध्यान अनुभव होगा, उनके जीवन में ऐसी घटना घटी होगी, चश्मा लगाते हैं, सिर पे रख देते हैं और वो ढूंढते रहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति बताता है कि भैया तुम्हारा चश्मा सिर पे लगा हुआ, रखा तो खुद ही है ना सिर पे। उसी अवस्था के अनुसार ध्यान नहीं था, सूरत नहीं थी हमारी। सूरत सामने होगी वस्तु पर, तब तुम्हें वस्तु दिखाई देगी। आपके जीवन में कहीं ऐसी घटना अनुभव किया भी होगा, क्योंकि हमारे साथ तो कई बार हो चुका है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं से टॉपिक पे विराम देता हूं कि सूरत और आत्मा एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अपने गुरुदेव से पूछें, उस पर ध्यान कैसे लगाना वो पूछें। और एक विशेष बात मैं आपको और कहने जा रहा हूं, आत्मा शरीर से जब निकल जाती है, ये कहां जाती है? इसका ठोर ठिकाना कहां है? इसका ठोर ठिकाना कहां है? ये कैसे, किस माध्यम से जाएगी और कहां जाएगी? कैसे इसको मुक्ति मिलेगी? कहां से आयो और कहां हमने जाना है, इतना विचार कर लो, बस तुम्हारा हो गया भाई। मेन विशेष लाइन पे ध्यान रखना और हर जगह इस ज्ञान की अपने जीवन में कमी हो उसकी पूरी करना। जब तक तुमको ये खोज पूरी नहीं, लक्ष्य नहीं पा लेते हो, कोई तुम्हें भेदी गुरु मिल नहीं जाता, जब तक इसको खोजते रहो कि ये आत्मा को कहाँ जाना है। 3 लोक में कोई बताता है,
सुन लो, समझ लो, कोई बात नहीं। जब तक तुम्हें आगे का रास्ता नहीं बताता, 3 लोग के परे का ज्ञान नहीं बताता, वो एक शब्द नहीं बताता, जब तक उसका पीछा मत छोड़ो। अगर गुरुदेव नहीं बताने में सक्षम है, कोई बात नहीं, अपने भीतर उसकी तलाश करते रहो। यूट्यूब देखो, उसमें सत्संग सुनो, किसी के माध्यम से सुनो, उसका विचार सुनो, उससे कांटेक्ट करो, तो तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये खेल इतना आसान नहीं है, इतना समझ लीजिए, ये आपका दरिया है, इसमें डूब के जाना है। यहाँ पे किसी की अवस्था की बात नहीं, यहाँ पे अपने कल्याण की बात है, अपने खुद की बात है। ये सत्संग ऐसी घड़ी है जहां लग जाए मन, आनंद आ जाए, वही सत्संग है। और मेरी आप लोगों से ये वीडियो सुनकर शेयर भी कर देना चाहें, अगर अच्छी लगे। इस वीडियो में ये निकालिए कि किसी की वीडियो सुनी तो उसने आत्मा और सूरत को अलग बताया। अच्छा हुआ कि ऐसे ज्ञान मिलते रहे तो अंदर से और ज्ञान निकलता भी रहता है। झूठ का ज्ञान होगा तो सच का ज्ञान जल्दी पकड़ में आएगा। आत्मा परमात्मा की बात है, और 4 भेद का भेदी हुई, कहे कबीर गुरु है सोई। वो गुरु है सोई जो 4 भेद तुम्हें बता रहा है। 3 भेद का तो दुनिया ढंढोरा पीट रही है, पर चौथा भेद कोई नहीं बता पा रहा। तो मैं वाणी को यहीं विराम करता हूँ। साहिबन की सतनाम। सतगुरु कबीर साहब की जय, सतगुरु बैराग साहब की जय, सतगुरु साधु शरण साहब की जय, सतगुरु मदन साहब की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। साहिबन की सतनाम।